ये देखो, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और ये भी देखो कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का मान है, यहाँ लिखा हुआ है 13 माइक्रोफैरड, ठीक ना। इसका मान कितना लिखा है? 13 माइक्रोफैरड, ठीक ना। और इसका मान लिखा हुआ है कितना, देखो ये 3300 माइक्रोफैरड, ठीक। माइक्रोफैरड, ये जो माइक्रोफैरड होता है ना, कभी कभी ये MF भी लिखा रहता है किसी किसी कंडेंसर पर, ठीक। और इसका मान कैसे निकालते हैं हमने कल बताया था कि जैसे इस पर 103 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये प्रथम दो अंक कितना है, ये 10 है, उसके बाद 3 है, तो 3 जीरो आगे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और ये सिरेमिक कैपेसिटर है तो इसका मान PF में आता है, पिकोफैरड में आता है, ठीक ना। अब इसकी बनावट देखो क्या होती है। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को जब आप तोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, इसको खोल में से जब बाहर निकालेंगे, इस तरह से तोड़ करके जब अलग करेंगे तो अंदर देखो इस तरह का मिलेगा। देखो ये अंदर इस तरह की प्लेटें मिलेंगी तुमको, अंदर इस तरह की प्लेट मिलेगी, ठीक ना। ये 2 प्लेट मिलेगी, ये एल्युमिनियम की या टिन की 2 पतली प्लेट मिलेगी, पतली या चौड़ी प्लेट मिलेगी, ठीक। तो एक प्लेट ये प्लेटें विद्युत का चालक होती हैं। तो विद्युत के चालक का मतलब वे पदार्थ विद्युत के चालक होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा बहती है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल, ये सब विद्युत के चालक हैं। या हम कह सकते हैं ये विद्युत के सुचालक हैं। और जिनके अंदर से विद्युत धारा नहीं बहती है उन्हें विद्युत का कुचालक कहते हैं। जैसे ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ये पेपर है, ये विद्युत के कुचालक हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा नहीं बहती है। तो ये जो दोनों प्लेटें होती हैं ना, एल्युमिनियम की प्लेट होती है, बारीक प्लेट होती है एल्युमिनियम या टिन की, तो ये चालक होती हैं। तो इस तरह से इस कैपेसिटर के अंदर जब आप इसको खोलेंगे तो ये 2 प्लेट मिलेगी, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। दोनों प्लेट के बीच में एक पेपर या कॉटन का कपड़ा होगा, इस तरह से, ठीक। पेपर या कॉटन का कपड़ा होगा और ये आयल में ये डुबाया हुआ होता है। आयल में इसको डुबा करके फिर इसको सुखा लेते हैं, ठीक। और ये एल्युमिनियम की प्लेट है, इसके ऊपर ये इसको रख देते हैं और फिर इसके ऊपर ये दूसरी प्लेट रखते हैं। इस तरह से रखते हैं कि ये जो नीचे वाली प्लेट है ये ऊपर वाली प्लेट से अलग रहे, टच न करे। कौन अलग कर रहा है? ये अलग कर रहा है, ठीक, इस तरह से। और एक तार यहाँ से सोल्ड करके जोड़ देते हैं। एक तार देखो ये निकला है ना, ये एक तार इस प्लेट से निकलेगा और एक तार जो दूसरा वाला है वो इस प्लेट से जोड़ा रहेगा। अब बीच में ये जो पेपर लगा हुआ है या कॉटन का कपड़ा लगा हुआ है तेल में डुबाया हुआ, ये परावैद्युत पदार्थ का काम करता है, ये कुचालक होता है। इसके अंदर से धारा प्रवाहित नहीं होती, इसको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं या इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। बात समझ में? अब इसको इस तरह से मोड़ दिया जाता है, ऐसे ये मोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब दोनों प्लेट से 2 तार बाहर निकली रहती है ये। अब इसको किसी कैश बोर्ड में इस तरह का होता है, इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डाल करके अच्छी तरह से बंद कर देंगे और ये दोनों तार बाहर निकाल करके इसके ऊपर से कैप लगा देंगे, ठीक। और इसके ऊपर इसका मान लिख देते हैं। जैसे ये देखो ये मान लिखा हुआ है ना,
ये मान लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके ऊपर इसका मान लिख देते हैं। तो अब ये आपका कैपेसिटर बन गया, तैयार हो गया कैपेसिटर, ठीक। जितने भी मान का ये कैपेसिटर है इसके ऊपर इसका मान लिखा हुआ रहेगा, ठीक। तो आप जब इसको तोड़ेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी भी कैपेसिटर या संधारित्र का जो मान है ना, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये रुक बना लेते हैं अभी। किसी भी कैपेसिटर का मान किन बातों पर निर्भर करता है। देखो हमने बताया था ना कि इसका मान देखो अधिक है, इस पर कितना लिखा हुआ है, इस पर 3300 माइक्रोफैरेड, और इसका मान देखो कम है, ठीक। इसका मान बहुत कम है, इसका मान भी बहुत कम है, और इसका भी मान देखो बहुत कम है। तो किसी कैपेसिटर या संधारित्र के मान को प्रभावित करने वाले कितने फैक्टर होते हैं, कितने कारक होते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर किसी संधारित्र का मान निर्भर करता है। तो देखो इसको बहुत अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना, इसको याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। तो जैसे हमने बताया कि कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है ना, ये 2 प्लेट है। इस प्लेट का क्षेत्रफल मान लो ए है, ए स्क्वायर मीटर, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान लें, मान लो एल मान लें। जैसे देखो ये एक ये है, और ये 2 प्लेट में एक प्लेट देखो ये है, कहाँ गया पेपर, कहाँ गया, ये देखो, मान लो एक प्लेट आपकी ये है, ठीक, और एक प्लेट मान लो ये है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी कुछ होगी, इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी ये है नहीं है। तो जो